सूरजपुर राज्य के लोग अपने राजा से बहुत सुखी थे, पर वहाँ के राजा और रानी संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन एक महात्मा राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, राजन, तुम्हें संतान तो प्राप्त हो जाएगी, पर संतान के जन्म लेते ही न रानी बचेगी, ना ही तुम्हारा राज्यपाट। तब रानी बोली, गुरुजी, हमें सिर्फ संतान चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो। उस महात्मा के उपाय से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान को जन्म देते ही रानी चल बसी। कुछ दिन बाद वही महात्मा फिर से राजमहल में आए। तब राजा ने उस महात्मा से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। तब उस महात्मा ने बोला, माफ करना राजन, आपके पुत्र के किस्मत में सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है। महात्मा की बात से राजा को बहुत जोर से धक्का लगा। फिर वह महात्मा वहां से चले गए और राजा रानी का गम भुलाने के लिए मंदिरा में डूब गया। राजा की इस लापरवाही का पूरा फायदा उठाया मंत्री ने। उसने सारे सिपाही और सेनापति को अपने साथ मिला लिया और राजा का जो भी वफादार था उन सबको मंत्री ने मौत के घाट उतार दिया। राजा को कारागार में डाल दिया और राजकुमार को मरने के लिए मंत्री ने उसे जल्लाद को सौंप दिया। लेकिन जल्लाद का दिल उसे मारने को ना हुआ और उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया और एक किसान ने उसे पाल लिया। यह किसान ही उसका पालन पोषण करने लगा। हरिया ने उसका नाम माधव रखा। जब हरिया मरा तो उसने राजकुमार को 5 रुपये और एक बैल दिया। इस तरह उस साधु की भविष्यवाणी सही हुई। एक दिन वह महात्मा माधव के घर आए और उसने अपनी जमा पूंजी उन्हें खिलाने पिलाने में लगा दी और अगले दिन उसने अपना और साधु का पेट भरने के लिए वह बैल को भी बेच दिया। जब रात हुई तो माधव सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। तब उसे देखकर वह महात्मा बोले, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? गुरुजी, आज तो मैंने अपना बैल भी बेच दिया। मैं वही सोच रहा हूँ कि कल अपना पेट कैसे भरूंगा। बेटा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। साधु की दिलासा पाकर माधव सो गया। जब आधी रात हुई, किसी जानवर की आवाज़ से माधव और वह महात्मा उठ गए। तब माधव ने उस महात्मा से बोला, गुरुजी, लगता है बाहर कोई जानवर है। हाँ बेटा, एक बार तुम बाहर जाके देखो। जब माधव बाहर गया तो उसने देखा वहाँ एक बैल खड़ा था। उसने महात्मा को आकर बताया कि गुरुजी, बाहर एक बैल खड़ा है, पता नहीं किसका बैल है। अरे बेटा, वह जिसका भी बैल हो, तुम उसे खूंटे से बांध दो। फिर माधव ने उस बैल को खूंटे से बांध दिया। जब सुबह हुई तो महात्मा ने माधव से बोला, जा बेटा, जिस बैल को तुमने खूंटे से बांधा है उसे बेचकर कुछ नाश्ता का प्रबंध करा। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? या तो किसी और का बैल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह करना तो पाप होगा। बेटा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही कर। उस ईश्वर ने इस बैल को तेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। नहीं गुरुजी, मैं जानबूझकर अपने सर पर पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ वह बैल मेरा नहीं है। ठीक है बेटा, तू गांव में जाकर पता कर यह बैल किसका है और तू उसके हवाले कर आ। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाके पता कर आता हूँ। पर सुन बेटा, अगर इस बैल का कोई मालिक ना मिले तो इसे बेचकर कुछ खाने पीने का प्रबंध कर आना। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर माधव बैल को खूंटे से खोलकर गांव में घूमने लगा। माधव ने पूरा गांव घूम लिया, पर उसे कोई भी बैल का मालिक ना मिला। फिर वह सोचने लगा, शायद गुरुजी ने ठीक ही बोला है। ईश्वर ने इस बैल को मेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। माधव ने उस बैल को बेच दिया और उसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लिया।
लेकिन उस रात माधव फिर से करवटें बदलने लगा, पर महात्मा तो बहुत मज़े में सो रहे हैं। वह सोचने लगा, आज तो बैल को बेचकर गुजारा हो गया, कल मैं क्या करूँगा? रोज़ रोज़ थोड़ी मुझे कोई बैल मिलेगा जिसे मैं बेचकर अपना गुजारा कर सकूं। तभी वह महात्मा बोले, क्या हुआ माधव, तुम अभी तक सोए नहीं? गुरुजी, मुझे कल की चिंता हो रही है कि कल खाना कहाँ से आएगा। बेटा, तू चिंता मत कर और आराम से सो जा, कल की कल देखेंगे। सुबह होने पर माधव ने महात्मा से बोला, अब बताइए ऋषिवर, मैं खाने का प्रबंध कहाँ से करूँ? अरे देखना तो बेटा, कहीं कोई बैल फिर से तुम्हारे दरवाजे पर तो नहीं आ गया। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। माधव जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा एक फिर से बैल बाहर खड़ा है। अरे, फिर से एक बैल! लगता है वह साधु कोई पहुँचे हुए महात्मा है। यह सब चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। गुरुजी, बाहर सच में एक बैल है, क्या मैं उसे खूंटे से बांध दूं? अरे बेटा, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, उसे बाजार में बेच आओ। माधव ने उस बैल को बाजार में बेच दिया और अपने और महात्मा के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया। इसी तरह कुछ समय बीत गया। हर रोज़ उसके आंगन में एक बैल आ जाता और वह उसे बेचकर अपना और उस महात्मा का पेट भरता। एक दिन वह महात्मा बोले, बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, तो मैं प्रस्थान करता हूँ। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने घर आने जाने वालों का हमेशा इसी तरह आदर सत्कार करो। गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं? अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके प्रताप से तो मेरा पेट भी भर जाता था। फिक्र मत करो बेटा, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। उसने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है, अब वह स्वयं भी नहीं बदल सकते। मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। भगवान ने तुम्हारे भाग्य में 5 रुपये और एक बैल लिखा हुआ है। अतः तुम कुछ करो या ना करो, यह तुम्हारे पास हमेशा ही रहेगा। विश्वास ना हो तो तुम चलकर देख लो। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो हर रोज एक बैल तुम्हारे आंगन में आ जाती है और मुझे विश्वास है कि आज भी ऐसा ही होगा। महात्मा का ऐसा कहना ही था कि बाहर से एक बैल की आवाज़ आई। लो बेटा, तुम्हारी किस्मत आ गई। माधव ने जब बाहर देखा तो सचमुच एक बैल खड़ा हुआ था। बेटा, अब शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया होगा। अब तुम इस बैल को बाजार में बेच आओ और इसे बेचकर जो तुम्हें 20 रुपये मिलेंगे, उससे तू 10 रुपये अपने ऊपर खर्चना और 10 रुपये का भूसा कल के लिए ले आना। कल फिर से तुम्हारे आंगन में एक बैल आएगा और तू उस पर भूसा लादकर उसे शहर जाकर बेच आना। फिर तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह गुजरने लगेगी। गुरुजी, मुझे एक बात और बता दीजिए, क्या मेरी फूटी किस्मत में पत्नी और बच्चे का सुख है? जरा अपना हाथ तो दिखाना। लीजिए रिसीवर। बेटा, तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। वह कैसे गुरुजी? बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम फर्श से आसमान तक पहुंच जाओगे। क्या सच में गुरुजी? हाँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी लड़के से तुम्हारा विवाह तय हो, तुम उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है गुरुजी। यह बोलकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। माधव ने गुरुजी के कहे अनुसार वैसा ही किया। 10 रुपये उसने अपने ऊपर खर्च किए और 10 रुपये से भूसा खरीद कर ले आया। दूसरे दिन फिर से
उसके आंगन में एक बैल आ गया और माधव ने उस पर भूसा लादकर शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। इस तरह उसका जीवन पहले की तरह हो गया। इधर उस देश का मंत्री भूषण सिंह, जो उस देश का वर्तमान राजा था, एक दिन वह अपने शाही बाग में घूम रहा था तो उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी कि देख, इस मूर्ख राजा को कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, जैसे इसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। राजा सोचने लगा, या तो मेरे बारे में ही बात हो रही है। राजा ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसे पेड़ की डाल पर दो चिड़िया बातें करते दिखाई दी। उसमें से एक चिड़िया बोली, अरे सखी, राजा के पास तो सब कुछ है, फिर उसे चिंता किस बात की होगी। अरे सखी, इसे अपनी लूली लंगड़ी और अंधी बेटी की चिंता होनी चाहिए। भला कोई भी व्यक्ति उससे शादी क्यों करेगा। तब दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे सखी, इसमें राजा का क्या दोष, वह अपनी बेटी की फूटी किस्मत तो नहीं बदल सकता। तब दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे सखी, अगर वह चाहे तो बदल सकता है। जरा मुझे भी बताओ सखी, राजा अपनी लूली लंगड़ी बेटी की किस्मत कैसे बदल सकता है। राजा अपनी बेटी का विवाह ऐसे इंसान से कर दे जिसके पास 5 रुपये और एक बैल हो, तो होने वाली संतान से उसकी बेटी का अंधापन और लूल्हा लंगड़ापन ठीक हो जाएगा। यह बातें करके वह दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई। चिड़िया की बातें सुनकर राजा बोला, इस चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं अभी ऐसे लड़के का खोज करवाता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में 5 रुपये और एक बैल के सहारे गुजार रहा है। राजा तुरंत मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री जी, एक ऐसे व्यक्ति की खोज करवाइए जिसके पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल हो। मंत्री ने ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। वह अपने सैनिकों के साथ घूम घूम कर उसकी आय और ज़मीन जायदाद की जानकारी लेता। इसी तरह खोजबीन करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सैनिकों ने देखा, अरे देखो, एक व्यक्ति एक बैल के साथ आ रहा है, चलो उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। अरे, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम करते हो और तुम्हारे पास कितनी जमा पूंजी है। सैनिकों के पूछने के अंदाज से माधव घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम माधव है और भूसा बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ, और जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है। क्या बोला तुमने, तुम्हारे पास सिर्फ 5 रुपये और एक बैल है। अरे, यह व्यक्ति हमें मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने माधव को राजा के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। तब राजा ने माधव से पूछा, माधव, जो सैनिकों ने तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वह सही है। हाँ महाराज, वह बिल्कुल सत्य है। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, सुनो माधव, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम अपना फैसला बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि मेरी बेटी लूली लंगड़ी और अंधी होने के साथ साथ बहुत भद्दी भी है। माधव सोचने लगा कि साधु ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले उसे तुम ना मत करना। माधव, अगर तुम हमारी बेटी के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दो तो हम तुम्हें बहुत सारा धन दौलत और राजसी सुख देंगे, जिससे तुम्हें कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महाराज, मुझे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा विवाह एक राजकुमारी के साथ हो रहा है। माधव खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने मंत्री को बुलवाया और विवाह का मुहूर्त निकालने को कहा। कुछ दिनों बाद माधव और राजा की बेटी शकुंतला का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। विवाह के पश्चात राजा ने
माधव को एक महल भी दिया और कई दास दासी भी दिए। माधव और शकुंतला का जीवन सुखी सुखी बीतने लगा। 1 वर्ष के बाद शकुंतला ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम विकट सिंह रखा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। इतना सुख सुविधा और ऐशो आराम होने के बावजूद मैं अपनी पति और पुत्र को देख नहीं सकती। मत रो माँ, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है और तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती है? बेटा, सब कुछ देने वाला तो भगवान है। पता नहीं भगवान ने मुझे इस अंगों से दूर क्यों रखा। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भगवान से तेरी आंख मांग के ले आऊँगा। बस तू मुझे बता कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बेटा, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड में है। वह प्रत्येक व्यक्ति के मन में वास करते हैं। जो भी उसे सच्चे दिल से पुकारता है वह उन्हें दर्शन देने जरूर आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। माँ, उनसे मिलना तो बहुत आसान है। मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि वह तुम्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। तो चिंता मत कर माँ, तेरे दुख जल्दी से दूर हो जाएंगे। विकट सिंह महल में बने मंदिर में जाकर एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। जब माधव और शकुंतला को इस बात का पता लगा तो वह विकट को समझाने पहुँचे, पर विकट सिंह अपने जिद से टस से मस ना हुआ। अब हम क्या करें स्वामी? शायद भगवान को यही मंजूर है और हमें इसके तप में विघ्न ना डाले तो अच्छा होगा। एक एक करके 10 दिन गुजर गए, पर 11वें दिन ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आया हूँ। विकट सिंह ने आंखें खोली और बोला, आप कौन हैं और मेरा ध्यान क्यों भंग किया? तुम 10 दिन से जिसे सच्चे मन से पुकार रहे हो, मैं वही भगवान हूँ। ओह, तो आप भगवान हैं। माधव, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हें मनचाहा वर देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी माता को पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए ताकि उनके जीवन में कोई दुख ना रहे। भगवान तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह दौड़ते हुए अपनी माँ की कक्ष में जाने लगा। इधर जब शकुंतला की आंखें खुली, अरे, मैं तो देख सकती हूँ और मेरे हाथ पैर भी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। स्वामी, उठिए, देखिए मेरी कायाकल्प हो गई है। भगवान ने हमारे पुत्र की प्रार्थना सुन ली। जब माधव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी बहुत खुश हो गया। तभी उनका बेटा उनके कक्ष में पहुंचा और बोला, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। बेटा, यह सब तुम्हारी ही भक्ति की शक्ति से हुआ है। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वह भी बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से मिलने जा पहुंचा। समय बीतता रहा। 30 वर्ष पश्चात इस साधु ने माधव को देखा और बोला, अरे, यह तो राजकुमार माधव लग रहा है, परंतु यह बैल के साथ कहाँ जा रहा है? अभी तो उसे महल में होना चाहिए था। अरे बेटा, पहचाना मुझे? हाँ गुरुजी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। पर बेटा, तुम इस बैल के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो महल में सुख सुविधा के साथ होना चाहिए था। हाँ गुरुजी, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं इतने साल महल में ही बहुत ऐशो आराम के साथ रह रहा था, परंतु
मेरा यह सबसे दम घुटने लगा है। मेरा बेटा राजा बन चुका है और मेरी पत्नी राजमाता। मुझे महल का जीवन अब रास नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं अपने 5 रुपये और बैल को लेकर अपने जीवन में वापस जा रहा हूँ। माधव वह बैल को लेकर आगे बढ़ गया और वह महात्मा बोले, हे प्रभु, तेरी लीला तो अपरंपार है। तूने इसे सब कुछ देकर भी कुछ ना दिया। देश का असली स्वामी होने के बावजूद भी इसकी फूटी किस्मत में 5 रुपये और एक बैल ही लिखा, जो बेचारे के पास आज भी है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।